बुरे सपने से कम नहीं है पंचायत चुनाव का निरस्त होना। प्रत्याशियों में है मायूसी का माहौल। लाखों खर्च करने के बाद भी अरमानों पर फिरा पानी। पंचायत चुनाव पर सरकार का निर्णय प्रत्याशियों के लिए किसी आघात से कम नहीं है। पंचायत चुनावों का 2 साल से इंतजार कर रहे और तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद चुनाव निरस्त होने पर वह बेहद मायूस है और सरकार व प्रशासन को कोस रहे हैं। जिला पंचायत की उम्मीदवारी कर रहे शैलेंद्र कौशिक ने बताया कि शुरुआत से ही प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और इसका ये दुखद अंत होना ही था, लेकिन इस कवायद में लाखों रुपए पर पानी फिर गया है। तो वहीं एक अन्य सरपंच प्रत्याशी बताते हैं कि 2 साल से वह क्षेत्र का दौरा करके समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन चुनाव निरस्त होने पर सब शुरुआत से करना पड़ेगा। आर्थिक क्षति तो हुई सो अलग। वहीं प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के भी दुख कम नहीं है। फज्जू महाराज ने बताया कि लगभग 2 लाख का नुकसान हो चुका है, क्योंकि 20,000 एडवांस देकर जिसने 50,000 की प्रिंटिंग करवा ली वे अब सामग्री लेने नहीं आ रही हैं। कोरोना काल के बाद रिकवर करने का एक मौका था, जिसे सरकार के दूरदर्शिता पूर्ण फैसले ने बर्बाद कर दिया। रूपेंद्र चतुर्वेदी हमारा नाम है। ग्राम पंचायत सुकवा के हम निवासी हैं और हमने सरपंच पद के लिए फार्म भरा था। उसमें हम लोगों को चिन्ह भी हमको मिल गया था। क्या था चिन्ह? हमारा चिन्ह था टेबल लैंप, जिसमें हम लोगों ने पंपलेट भी का और काफ़ी सामग्री भी छपा ली थी। नोटिस वगैरह सब जमा करवा के प्रशासन ने जब भी फार्म भरवाए थे तो इसमें उसका भी हमारा काफ़ी खर्चा हो गया और जनता में भी हम लोगों ने काफ़ी दिन से संपर्क कर रहे थे तो उसमें भी खर्चा हो गया है। अब प्रशासन ने ये हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया कि तत्काल चुनाव निरस्त कर दिए और हम लोगों को बहुत परेशानी गई। इस अध्यादेश में चुनाव निरस्त होने के बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। सभी प्रिंटिंग वाले विगत ये 2019 से कोरोना के बाद से बड़ी मार झेल रहे थे, है ना, आर्थिक संकट से जूझ रहे थे और इस बार चुनाव में करीब उम्मीद थी कि कुछ अच्छा हो जाएगा, पुराना गड्ढा पूरा हो जाएगा। लेकिन सरकार के इस जो इन्हें निर्णय लिया है उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कम से कम ये मान लीजिए कि 2 से 10 लाख का नुकसान एक प्रिंटर को, और भी बड़े स्तर पे, मतलब जितना काम निकलता 1.5 महीने का समय था, काम करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार के बचकाना रवैये के बाद ये काफ़ी बड़ा नुकसान लगा है हम लोगों को। अपने गुरूर को आजमाने की जिद थी, वरना हमको पता था कि तुम बेवफा हो जाओगे। पंचायत चुनाव के निरस्तीकरण के बाद ये प्रत्याशी कुछ ऐसा ही कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में जिन लोगों ने सारा सब कुछ झोंक कर इस चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर ली थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले में पलटी खाई है उसको देखकर ये सारे लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कई लोगों का ये कहना था कि जिस तरीके से जो प्रक्रिया सरकार ने शुरू की थी वो शुरुआत से ही गड़बड़ थी और उसको देखकर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें व्यवधान आएगा या फिर सरकार खुद ही अपने इस कदम को वापस ले लेगी। इस पूरे मामले में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो चीज़ सामने आई और उसमें कांग्रेस और भाजपा द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसके बाद फिर मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और अंततः यही हुआ कि अध्यादेश सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में वो प्रत्याशी जो पिछले लगभग 2 साल से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे, वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। शिवेंद्र शुक्ला, टाइम 8, छतरपुर। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।